नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में एक बात कही गई है, औषधि मणि मंत्राणं ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेत सिद्धि अभाग्यं निष्फल भवेत। सांसारिक दुख व्यथा में तीन ही तरह के उपाय कारगर माने गए हैं। एक तो औषधि, दूसरा रत्नों के द्वारा उपचार की जाती है, और तीसरा दान दक्षिणा पूजा पाठ के द्वारा आपके समस्याओं का निदान किया जाता है। परंतु ऋषियों ने कहा है कि कोई भी उपाय अनुकूल समय रहने पर ही प्रतिफलित होता है, और यदि समय प्रतिकूल हो तो फिर आपको किसी भी उपाय का फल प्राप्त नहीं होता है। यह अनुकूल का तात्पर्य यहाँ आपके जन्म कुंडली से है। किसी भी गोचर का प्रभाव आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक यह ज्ञात न हो कि आपके कुंडली में दशा अनुकूल ग्रहों की चल रही है अथवा पापी प्रतिकूल ग्रहों की। दरअसल सूर्य ग्रहण से 10 दिनों के उपरांत 20 जून 2021 को 9 ग्रहों में अति शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं, और वह लगभग 120 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस अवधि में 14 सितंबर 2021 को वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे। अब जहां तक किसी भी ग्रहों के वक्रगत अवस्था का प्रश्न है, तो सूर्य सिद्धांत में ग्रहों के 8 प्रकार की गतियों के संबंध में वर्णन उपलब्ध है। वक्रानुवक्रा, कुटिला, मंदा, मंदतरा, शमा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणाम अष्टधा गति। अब जहां तक वक्री गति का प्रश्न है, तो उस संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में स्पष्ट वर्णित है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, सौम्या वक्रा महाशुभा। इसका तात्पर्य है कि कोई भी अशुभ ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनकी अशुभता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और यदि कोई भी सौम्य ग्रह शुभ ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। दरअसल वक्री होने पर ग्रहों के चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह शुभ फलों में बहुत अधिक विस्तार करने का कार्य करते हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीनों तक रहते हैं और एक साल में 4 महीनों तक वक्रगत अवस्था में रहते हैं। यह तो सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। अतः 100 कुंडलियों पर यदि आप दृष्टिपात करें तो उसमें से लगभग 30-32 कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में रहते हैं। यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति अपना कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता है। वह बाहर की दुनिया के साथ ही साथ अंतर्मुखी भी होता है और अपने ज्ञान के बल पर जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति हमारे धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक माने जाते हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति की यदि कुंडली में अच्छी स्थिति हुई तो आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं यूं ही प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा जीवन में आपको अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। अब जहां तक मंगल प्रधान मेष राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान एवं द्वादश स्थान के स्वामी बनते हैं। भाग्यश होने के कारण देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह हैं, और वर्तमान में अभी वह आपके लाभ स्थान में 11वें भाव में वक्री होने वाले हैं। साथ ही साथ वह अपने वक्रगत अवस्था में आपके 10वें कर्म स्थान में
शनि की मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये तो मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति को नीच का माना जाता है, परंतु स्वगृही शनि के प्रभाववश उनकी नीचता यहां भंग हो जाएगी। अतः इस अवधि में यह जो 120 दिनों की अवधि होगी, उसमें आपके भाग्य भाव, आपके कर्म भाव, आपके लाभ भाव एवं आपके व्यय भाव, ये चारों भाव जागृत रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इस अवधि में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। यात्राओं का भी संयोग बनेंगे, बाहरी क्षेत्रों से भी आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे। विदेशी व्यापार से जुड़े हुए लोगों, आईटी के क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों, विदेशी कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए यह समय वरदान साबित होगा। लाभ की अत्यधिक संभावनाएं बनेंगी। वक्रगत अवस्था में आप यदि अपने मन पर नियंत्रण रखें तो निश्चित रूप से आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की जो रुकावट बन रही थी, कर्म क्षेत्र में जो कोई बाधा उत्पन्न हो गई थी, अब वह भी दूर होंगे। पद प्रमोशन का आपको लाभ प्राप्त होंगे। पूजा पाठ धर्म कर्म में भी आपकी अभिरुचियां बढ़ेगी। दरअसल वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति ज्ञान की गहराइयों में उतरकर आपके कार्य क्षेत्र में पुनर्अवलोकन एवं समीक्षा करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। अतः यदि आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्याएं थी तो उस पर पुनः विचार करना आपके लिए आवश्यक होगा। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है कि शुभ ग्रह की दृष्टियों में अत्यधिक शुभता पाई जाती है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि में अशुभ प्रभाव होता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत का वास माना जाता है। अब आपके लाभ स्थान में आपके इच्छा पूर्ति के भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। यही तो मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा का भाव है। अतः वक्रगत अवस्था में गुरु के प्रभावों में वृद्धि हो जाने के कारण इस अवधि में आपको आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे। आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में निकटता आएंगे। छोटी छोटी यात्राएं भी इस अवधि में हो सकती है। पुनः देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव है। ज्ञान के देवता देवगुरु बृहस्पति का पंचम पर दृष्टिपात करना आपके शिक्षा में भी खूब उन्नति होंगे। किसी प्रकार की मन में यदि कोई भी दुविधा की स्थिति थी तो देवगुरु उसमें निश्चित रूप से आपको सहायता करेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ वक्रगत देवगुरु बृहस्पति सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि के क्षेत्रों में शुभ परिणाम नहीं देते। अतः कुछ दिनों के लिए आप अपने पैसे को निवेश करने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। पुनः देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ रहे हैं, जो पति पत्नी का स्थान है, जो व्यापार का स्थान है। अतः इस अवधि में पति पत्नी के मध्य भी कुछ सामंजस्य रहेंगे, परंतु वक्री गुरु के प्रभाववश कभी कभी आपके मन में एक अहंकार की भावना भी जागृत हो सकती है। अतः संबंधों की गरिमा पर ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि ज्ञान की अति भी कभी कभी समस्याएं खड़ी कर देती है। व्यापार में भी आपको इस अवधि में खूब उन्नति होंगे। बाहरी क्षेत्रों से आपको यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको खूब लाभ होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति का यह जो वक्रगत अवस्था 120 दिनों की होगी, उसमें आपको कर्म क्षेत्र में, आपके लाभ के क्षेत्र में, आपके भाग्य के क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। व्यय की थोड़ी बहुत अधिकता तो रहेगी, परंतु वह भी बहुत अधिक अशुभ कर्मों में खर्चे नहीं होंगे। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
ताकि मैं नए नए विचारों से आपको निश्चित रूप से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।